बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा, अल्लाह ताला कहते हैं कि वादी सीना में बनी इसराइल पर किए गए इनामात बहुत ज़्यादा थे, जबकि उनकी सरकशी हद से तजावज़ कर गई। आखिरकार ज़िल्लत और नामुरादी उनका मुकद्दर बन गई और बनी इसराइल हमेशा के लिए अज़ाब इलाही का शिकार हो गए। ये सब कुछ उनकी नाफरमानी और सरकशी की वजह से हुआ है। और इसी सूरतुल बकरा में बनी इसराइल के इस नज़रिए की नफ़ी भी की गई कि हम नबियों की औलाद हैं, इसलिए गिरफ्त इलाही से आज़ाद हैं। अल्लाह कहते हैं कि सुनो, अल्लाह ताला किसी मखसूस गिरोह के साथ जानबदारी का बर्ताव नहीं करता। अल्लाह के यहाँ ज़्यादा मुकर्रब वो है जो ईमान और अमले सालह का रास्ता इख्तियार करता है। बड़े बड़े मोजज़ात देखने के बावजूद बनी इसराइल के दिल नरम नहीं हुए। ये लोग अल्लाह के कलाम को समझने के बावजूद उसमें तहरीफ करने लगे और बड़ी डटाई के साथ अपने आप को जन्नत का ठेकेदार समझने लगे। अल्लाह कहते हैं कि याद रखो, अज़ाब जहन्नम से नजात किसी कौम की वरासत या मिरास नहीं है, बल्कि जो भी बुराई करेगा वो अल्लाह के अज़ाब का सज़ावार होगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक मुल्ज़म के कानूनी हकूक़ की। फौजदारी कानून का बुनियादी असूल ये है कि हर शख्स उस वक़्त तक बेगुनाह है जब तक कि उसे गुनहगार साबित नहीं कर दिया जाता। जब तक कोई ऐसी सॉलिड ग्राउंड सामने नहीं आ जाती जिसकी बिना पर वो गुनहगार ठहराया जाता है, वो शख्स गुनहगार या कन्विक्ट नहीं हो सकता। उस वक़्त तक वो मासूम है, और अगर वो बरी हो जाता है तो डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस उसको मिलेगी। मासूमियत का दोहरा जो मेयार है उसको हासिल होगा। ये बात 2004 YLR पेज 2592 के अंदर इंटरप्रेट की गई थी। अगर कोई जुर्म साबित होने से पहले किसी शख्स को गुनहगार लिखा जाए तो ये उस मुल्ज़म के हकूक़ को गस्ब करने के बराबर है। यही वजह है कि कानून उसके लिए मुल्ज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। मुजरम वो तब ठहरेगा जब उसके खिलाफ इल्ज़ाम साबित हो जाए। यही नहीं बल्कि अगर एक वक्त में दो क़ियास सामने हों, एक क़ियास ये है कि ये मुल्ज़म बेगुनाह ठहराया जा सकता है, और दूसरा क़ियास ये है कि ये मुल्ज़म गुनहगार तसव्वुर किया जाएगा। तो गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, कानून का सुनहरा असूल यही कहता है, और ये सेटल्ड प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस का, कि वही प्रिजम्पशन और वही क़ियास तस्लीम किया जाएगा जो मुल्ज़म की बेगुनाही की तरफ जाता है, और ऐसी किसी भी सूरत में मुल्ज़म को गुनहगार तस्लीम नहीं किया जाता है। और बेगुनाही तस्लीम किए जाना, किसी जुर्म के साबित होने से पहले बेगुनाही तस्लीम किया जाना एक मुल्ज़म का बुनियादी कानूनी हक है। और ये बात सेटल्ड प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस का दर्जा हासिल करती है, और 1983 PCRL पेज 348 इसको सपोर्ट करता है। और फौजदारी कानून का सुनहरी असूल इसको कहा जाता है कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए, एक मुल्ज़म जो है उसको गुनहगार तसव्वुर भी नहीं किया जाएगा। और किसी मुल्ज़म को गुनहगार साबित करना प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है, और प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट, शक व शुबा से बालातर होके मुल्ज़म को जुर्म साबित करना है। उस वक़्त तक मुल्ज़म, जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता, मुल्ज़म बेगुनाह है, और उसकी बेगुनाही जो है वो तस्लीम शुदा है। उसकी बेगुनाही को तस्लीम करना मुल्ज़म का बुनियादी हक है। और ये बात ऑल इंडिया रिपोर्टर 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज 606 के अंदर इस बात को
بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ بھی کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو اپیل کی جاتی ہے وہ کنٹینیوٹی آف ٹرائل ہے، اور اکثر اعلیٰ عدلیہ نے اپیل کا حق ملزم کا قانونی حق قرار دیا ہے، اور اپیل صرف ایک پروسیجرل کارروائی نہیں ہے بلکہ قانون کے مطابق ایک تسلیم شدہ ایسا حق ہے جو ملزم کو گرانٹ کیا جانا انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انتہائی مینڈیٹری ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLD 2004 کراچی ہائی کورٹ پیج 348 میں۔ تو دوستو، ہم نے ایک مختلف ملزمان یا ایک کسی ملزم کے جو قانونی حقوق ہیں ان میں دیکھا کہ قانون ہرگز یہ نہیں چاہتا ہے کہ بلا ثبوت کسی شخص کو گنہگار قرار دے کر سزا دے دی جائے۔ قانون سپریمیسی معاشرے میں رکھتا ہے، بلا امتیاز انصاف جو ہے، جلد انصاف، غیر جانبدارانہ انصاف، بنیادی اصول انصاف کے تصور کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہر شخص اس وقت تک بے گناہ ہے جب تک اس شخص کو، اس ملزم کو گنہگار ثابت نہیں کیا جاتا۔ صرف الزام لگانے سے کسی کو گنہگار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ ملزم اور مجرم کے اندر بہت فرق ہے۔ جب تک الزام ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک ملزم جو ہے مجرم نہیں ہے، اور قانون کے دائرے کے اندر ایک ملزم کو، اور حتیٰ کہ اگر وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے تو ایک مجرم کو قانون بہت سے حقوق دیتا ہے جو قانون اور آئین پاکستان 1973 اس کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے آج کے وکلاء ایسے حقوق سے آگاہ ہیں؟ اگر ایک وکیل میرے جیسا نالائق ہو اور وہ کسی ملزم کے قانونی حقوق سے آگاہ نہیں ہے تو پھر وہ اس ملزم کے حقوق کا دفاع نہیں کر سکے گا، کیونکہ وکیل اپنے کلائنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور کسی بھی نمائندگی کے حق کو صرف اسی صورت میں اچھے انداز سے ادا کیا جا سکتا ہے جب وہ اختیار دہندہ جس نے اس کو اختیار دیا ہے، اپنا وکیل مقرر کیا ہے، اس کلائنٹ کے حقوق کا مکمل علم نہ رکھتا ہو۔ تو ایک وکیل کے لیے یہ لازمی بات ہے کہ وہ کسی ملزم کے یا مجرم کے قانونی اور آئینی حقوق سے مکمل آگاہ ہو، اور ایک ملزم یا مجرم کے جو قانونی حقوق ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، کرمنل پروسیجرل کوڈ 1898، پولیس رولز 1934 اور جیل مینول جو ہیں اس میں بڑے اچھے انداز سے یہ درج ہیں، اور ہر وکیل کو ان سے آگاہ ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔